ऑलरेडी हमारे पास 2 बार हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुन चुके हैं डॉक्टर स्तुति से और डॉक्टर मुंतहा से, है ना। तो मेरा तीसरी बारी हो रही है, तो मोस्टली क्वेश्चंस होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैं आपसे पूछूंगी, है ना। ठीक है, तो टॉक शुरू करने के पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आज के पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में किन किन को पता था? थोड़ा बहुत हमने एटलीस्ट सुन रखे थे, है ना। लेकिन जब अनीता मैम हमसे पूछ रहे थे कि कितने लोगों आपसे सर्वाइकल पैप्समियर या वो जांच किया था, मुश्किल से 5 लोगों ने अपने हाथों उठाए, है ना, करवाए हैं, डिस्पेंसरी में किया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? हमने कभी महसूस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सवाल है जो यहाँ की डॉक्टर ने अपने ओपीडी में हर पेशेंट से पूछता है कि ये कोई भी कारण से पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, हम पेशेंट को बोलते हैं ये एक जांच है जिससे सर्वाइकल कैंसर हम पकड़ सकते हैं, ये आप करवाओगे। और पेशेंट हमारे पास बोलता है नहीं। कुछ आंसर्स बहुत ही कॉमन है हमारे पास। पहले बोलते हैं कि नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों करना है। दूसरा आता है, नहीं मुझे बहुत शर्म आती है, मैं ये नहीं करवाना चाहती हूँ। फिर तीसरा होता है डर, कि पेशेंट बोलता है नहीं मुझे वो औजार लगाने से बहुत दर्द होगा या बहुत कुछ होगा, तो इसको मैं नहीं कराना चाह रही हूँ। तो ये 3 चीज है जो हमें एक्चुअली एड्रेस करना पड़ेगा अगर हम सर्वाइकल कैंसर से हमारा औरतों को बचाना चाह रहे तो, है ना। और इसके पहले स्टेप है कि हम जाने इसके बारे में, है ना। अगर मेरे को नहीं पता है कि सर्विक्स क्या चीज होता है, औजार से डॉक्टर क्या करेगा, तो मैं कभी उसको हाँ नहीं बोलूंगी। जो चीज हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत दर्द होगा, डर लगेगा, उस चीज को हम वॉलंटरली जाके नहीं बोलेंगे ना, कर लो मेरे ऊपर, है ना। तो वही बात हमारे सारा पेशेंट्स के साथ भी आ जाता है, हमारे महिलाओं के साथ आ जाता है कम्युनिटी में। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, कितने लोगों ने यहाँ पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन देखा है जिससे पैप्समियर होती है? ठीक है, तो हाँ, जो ओजा लगा के हम स्मीयर लेते हैं ना, ठीक है, दिखाया गया है। फिर भी मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिनको नहीं पता है स्पेकुलम एग्जामिनेशन कैसे होता है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता है स्पेकुलम एग्जामिनेशन कैसे होता है, हम अपने महिलाओं को नहीं बता पाएंगे ये क्या चीज है ना। तो इसके लिए है, तो अगर हमारे पास कोई आके पेशेंट हमारा और बैठ रहा है, तो हमें पहले उनका बाहर की चीज दिखती है ना, जो महीना के रास्ते होता है। और यहाँ पर एक मैनिकिन आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है तो ये डॉक्टर क्या करता है, पहले एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट्स को, और उसके बाद वो औजार जो होता है वो अगर आप देख सकते हो वो एक्चुअली छोटा ही है, और हर औरत के साइज के हिसाब से हम यूज करते हैं वो। और उसको जब हम अंदर से देखते हैं, हमें एक्चुअली सर्विक्स दिखता है ना। ये जो अभी तक हमने चित्र में देख रहे थे, ये यही चीज है जो सर्विक्स है ना। और इसमें ही हमें सर्वाइकल कैंसर होने का चांस होता है। तो एक्चुअल लाइफ में हमें पेशेंट के पास ऐसे ही दिखता है सर्विक्स। और ये सर्विक्स आप भी मतलब देख सकते हो, ये साफ सुथरी सी लग रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी तक हमने एचपीवी के बारे में बहुत सुना है ना। तो हमने क्या चीज आपको समझ आ रहा है कि एचपीवी कितनी कॉमन है? बहुत, है ना। जैसे हमारा फेफड़े हैं, हमको मतलब जुकाम होती है, सर्दी होता है, वैसे हमारा जो बच्चेदानी और बच्चेदानी का मुंह होता है, वहां पर ये इन्फेक्शन होता ही है सबको, है ना। अगर हम में 100 लोगों को लेंगे, हमारा लाइफ टाइम में 90% पेशेंट को, मतलब है कि 10 में 9 लोगों को ये इन्फेक्शन होता ही है। पर कैंसर इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको हमारा इम्यूनिटी की तरफ से उसको हटा भी देते हैं, पर कुछ लोगों को नहीं हटा पाते। और इसमें 2 वगैरह होते हैं, एक लो रिस्क होता है, एक हाई रिस्क होता है ना। और लो रिस्क जो होता है ऐसे छोटे छोटे दाने बनाता है चमड़ियों में, है ना। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि दाने हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लो रिस्क जो टाइप्स होते हैं ये कभी कैंसर नहीं बना पाता है, ठीक है ना। पर हमारा प्रॉब्लम ये है, ये हाई रिस्क। अगर ये हाई रिस्क को हम पालने देते हैं सर्विक्स में, तो वो ये ऐसे एक नॉर्मल सर्विक्स को ऐसे कैंसर वाला सर्विक्स को बना देता है।
और क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, मेरे को हो सकता है, आपको हो सकता है, हमारा परिवार में लोगों को हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स को हो सकता है, हमारे बच्चों को हो सकता है। तो इसलिए इसका जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। और ये वाला पिक्चर अभी तक हमने बहुत बार देख लिया, 2 बार देख लिया, ये तीसरी बार है ना। तो एक्चुअली हमारे हमारे इंडिया में 2022 में एक मतलब एक डेटा लिया था, और उसमें 1,20,000 लोगों को ये सर्वाइकल कैंसर नया पकड़ा जाता है हर एक साल में। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जो चीज है ना, ये चाइना का है, और नीचे ये जो है ये इंडिया का है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी का एक डेप्थ देखते हैं, मतलब कितने लोगों को मोहर आ जाती है ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो इंडिया ऊपर चले जाता है और चाइना नीचे आ जाता है। मतलब कि चाइना में अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर होता भी है, वो लोग कुछ कर पाते हैं जिसके वजह से वो अपने महिलाओं को बचा पा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीज। क्यों? हमारे में कैसे बताएंगे, क्या करेंगी, बच्चे क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली तो हम बहुत शर्माते हैं इसके बारे में। हम अगर ब्लीडिंग हमें ज्यादा होता है तो हम आखिरी तक कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाएं या किसी को नहीं बताएं, है ना। पर इसी की वजह से, जैसे श्रुति मैम ने बताया था, 10 में 7 लोग सर्वाइकल कैंसर में तभी आते हैं जब सारा जगह फैल चुका है, तो हम उस औरतों को बचा नहीं पा रहे हैं ना। और अगर हम लाइफ टाइम रिस्क लेंगे, अगर मैं खुद को सोचती हूँ, है ना, मेरे को अगर 50 औरतों मेरा जिंदगी में, मुझे पता है मेरा फ्रेंड्स होंगे, मेरा क्लासमेट्स होंगे, मेरे साथ काम करने वाले होंगे, उसमें 50 लोगों को लूंगी, उसमें एक को सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा। तो ये कितनी कॉमन होती है ना। और हमने ये भी सुन लिया, हर 7-8 मिनट को एक बंदे ने सर्वाइकल कैंसर की वजह से मर जा रहा है। तो जब से मैंने ये टॉक शुरू किया था, 7 मिनट हो गया, तो ऑलरेडी एक जन को हमने खो दिया। और सर्वाइकल कैंसर का स्टेजेस के बारे में भी पता है हमें, है ना। 4 स्टेजेस होता है कोई भी कैंसर को। पहला स्टेज सबसे शुरुआत होता है और चौथा स्टेज सबसे लास्ट होता है। और क्या होता है, अगर हम इस पेशेंट्स को नहीं पकड़ते हैं ये जांच की वजह से, या हमारा बच्चों को नहीं हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं हमारा सुई से, तो क्या होता है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, और लक्षण तो हमने डॉक्टर मुंतहा से सुना था, है ना। क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं? ब्लीडिंग, बदबू के साथ डिस्चार्ज होना, है ना, सफेद पानी गिरना, पेन, है ना, बहुत सारी चीजों के साथ आता है। लेकिन ये सब होता है जब कैंसर बन चुका होता है। उससे पहले वाला जो टाइम है जहां पर हम इसको पकड़ पाते हैं और रोक पाते हैं, उस समय कोई सिम्टम्स के बिना भी लोग रह सकते हैं, है ना। ठीक है। और अगर हम अर्ली स्टेज में, मतलब स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही इस कैंसर को पकड़ पाते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स को बचा भी पाएंगे, कि मतलब उनको क्योर कर पाएंगे। और ये वाला भी हमने बहुत सुन लिया है ना, ये 90-70-90 क्या होता है, वो एक जना बता दीजिए। 90% हमारा बच्चों को वो HPV का टीका लगाना है, 70% को हम वो जांच करनी है, वो 70% में जितने भी लोगों को प्री कैंसर या कैंसर आता है उनको ट्रीट करना है। और ये जो चीज है, ये बनाया गया स्विट्जरलैंड में कहीं, है ना, WHO का डायरेक्टर जनरल ने बनाया गया, लेकिन वो नहीं कर सकते ये चीज। ये चीज जो है वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप ही हो जो वो महिला के पास जाते हो, आप ही हो जो उनको पकड़ के हमारे पास ला पाते हो, आप ही हो जिनको उन्होंने सवाल पूछेंगे ये क्यों करना है मुझे, और आप ही हो उनको बता सकते हैं कि ये इसलिए करना है ना। यस। तो HPV वैक्सीनेशन के बारे में भी हमें पता है, अगले भी एक टॉक आने वाला है। ठीक है। तो अभी मैं बस खत्म करने वाली हूँ एक ही वीडियो के साथ। ये एक पेशेंट का वीडियो है, लक्ष्मी करके। मेरा नाम लक्ष्मी है जी, रजौकरी की मैं रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में जी मेरे 2 बेटी हैं, 2 मेरे बेटा हैं, मेरा पति है। भैंस पाल के मैं उनसे ही अपना दूध दाद बेच के मैं अपना गुजारा करती थी। हमारे रजौकरी गांव में कोई चीज़ की सुविधा नहीं है जी। हमको बहुत दूर इलाज कराने के लिए हम जाते हैं, हमको बहुत दिक्कत पड़ती है जी। यहाँ पे कैंप लगा था, गाड़ी आई है
आप फ्री में इलाज हो रहा है, टेस्ट हो रहा है फ्री में। तो मुझे भी पता चली तो मैं भी दौड़ के गई, मैंने जाके मैम दिखाया तो मेरा टेस्ट करा कि मेरे बीमारी बता दी कि आपके तो कोई कैंसर वगैरह भी हो सकती है, आपके शरीर के अंदर बीमारी है। तो मैं भी शर्म आ रही थी कि मैं तो ऐसा नहीं करवाऊँ। लड़की बोली मेरी कि मम्मी आपके लिए तो इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्यों घर की गृहस्थी आपके बगैर हम कैसा अपना समय काटेंगे, आप इलाज करवाओ। फिर मैं सूदी हुई पे सफदरजंग मेडिकल पे गई थी। 5-6 डॉक्टर ने मेरा जांच करा था, उनने मेरा दिक्कत बताई। हम आपको इलाज पूरा कराएंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगती, टाइम से इलाज करा लेंगे, टाइम से चेकअप करा लेंगे, तो हमारे कोई परेशानी दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब मैंने अपना इलाज करा लिया तो मैं पूरा काम अपने घर की गृहस्थी संभालती हूँ। तो ये कैंप लगना इतना ज़रूरी है, जिसी माई बहनी के दिक्कत है तो इन्हीं कैंप लगने पे जो भी नहीं अपना टेस्ट करा रही है वो भी करा रही है। डरे मैं भी थी और शर्म मुझको भी लगेगी, लेकिन अब आप शर्म करोगी, थोड़ा डर करोगी तो अपना इलाज करा नहीं पाओगी। इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, और इलाज नहीं कराओगे तो आपकी जान भी जाएगी। आपको अंदर थोड़ी बीमारी है उसको ज़्यादा भी फैलेगी। शर्म की जगह शर्म करो, लेकिन बीमारी के अंदर कोई शर्म मत करो। ठीक है, एक्चुअली मैं सुनाई नहीं देता तो मैं बता दूंगी। ये कहानी एक औरत की है जो बहुत शर्माती है, पर उसका बच्चा ने बोलता है नहीं माँ, जब कैंप लगाया था तो वो आपको बोला था कुछ तो प्रॉब्लम है तो आपको जाना ही है, क्योंकि आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा परिवार में कोई है ही नहीं। तो वो जाती है और उसको सर्विकल प्री कैंसर पकड़ा जाता है, वो कैंसर का पहला वाला स्टेज पकड़ा जाता है। वो इलाज करती है और अभी भी वो अपना काम कर पाती है ना। ऐसे वाला कहानियों आप ही के वजह से हो सकता है, या तो हमारे पास जो कहानी अभी आता है वो है कि लोगों ने वो छोड़ दिया और हमारे पास तीसरा या चौथा स्टेज में आ रहे हैं जहां पर हम ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाते। थैंक यू।